नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, दौरा। दौरे का जब भी हमारे सामने दिमाग शब्द आता है या फिर ये शब्द हमारे दिमाग में आता है तो दौरा सुन के हमें लगता है दिमाग वाला दौरा, जिसको हम बोलते हैं मिर्गी का दौरा। आम भाषा में जिसको हम इंग्लिश में एपिलेप्सी बोलते हैं या फिर सीजर बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो दौरा कहीं भी आ सकता है। एग्जैक्टली दिल का दौरा, दिमाग का दौरा। अगर ये दौरा दिमाग में आता है तो हम इसको बोलते हैं सीजर। अगर यही दौरा हार्ट के अंदर आता है तो हम इसे बोलते हैं दिल का दौरा। पूरी बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पे डिपेंड है। सारी बॉडी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पे डिपेंड है। कहीं भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप डाउन हुआ, कहीं भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप डाउन हुआ तो बॉडी में क्या होता है, पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। अब हमारे ब्रेन के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स होते हैं, करंट जनरेट होता है। उस करंट की वजह से ही हम चलते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सारे काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स आते हैं। जब ईईजी की रिकॉर्डिंग होती है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, 3 चीज़ें होती हैं, मशीन, टेक्निक और रिपोर्टिंग। तो इनमें क्या होता है, ये दिमाग की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को क्या करता है, पता लगाता है दिमाग में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना निकल रहा है। अब यही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अगर हार्ट के अंदर निकल रहा है तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला जाता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ये दोनों एक ब्रेन के अंदर है, और एक है हमारे हार्ट के अंदर है। अब ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जब तक ये नॉर्मल रहता है इन द सेंस, अब सीजर की डेफिनेशन क्या है, सीजर की क्लासिकल डेफिनेशन क्या है, दौरा क्या होता है। सीजर इज डिफाइंड एज एबनॉर्मल, इनवॉलंटरली, अनसिंक्रोनाइज्ड। ये 3 टर्म इंपॉर्टेंट है, एबनॉर्मल, इनवॉलंटरी, अनसिंक्रोनाइज्ड। डिस्चार्ज और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेन इज कॉल्ड एज सीजर एंड टेंडेंसी टू हैव रिकरेंट सीजर इज एपिलेप्सी। अगर बार बार दौरे आ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मिर्गी। एबनॉर्मल, अनकंट्रोल्ड, अनसिंक्रोनस, मतलब उसका कोई सिंक्रोनी नहीं है, इतनी ज़्यादा ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिस्चार्ज होता है और ब्रेन के अंदर क्या आता है, दौरा आता है। अब जब भी दौरा आता है तो दौरा क्या है, ऑलमोस्ट मृत अवस्था जैसा हो जाता है आदमी। दौरा आने के बाद कैसा हो जाता है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, समटाइम्स अनकॉन्शियस भी हो जाता है, अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इतना हो जाता है। अगर वही दौरा हार्ट के अंदर आता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट। यूजुअली हमारी जो एसए नोड है वो करंट जनरेट करती है 60 to 100, नॉर्मल 60 to 100, 40 to 60 का पेस जनरेट करती है। अगर वही इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जब ज़्यादा हो जाता है तो हमें क्या हो जाता है, टैकी अरिथमियाज हो जाते हैं, टैकी अरिथमियाज, डिस अरिथमियाज हो जाते हैं, टैकी अरिथमियाज, डिस अरिथमियाज हो जाते हैं। प्रोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वीटी हो जाता है हमें, एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, ये सारी कंडीशंस होती हैं और हमारा हार्ट जो है वो कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है। कार्डियक अरेस्ट में जाने की वजह से हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, हम अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं और अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। जब हम अनकॉन्शियस और अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, जब ब्रेन के अंदर से एकदम से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज निकलता है और वैसा ही हार्ट के अंदर जब निकलता है तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और हार्ट काम करना बंद कर देता है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो जितना बॉडी को चाहिए था उससे ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है और आदमी एकदम से अनकॉन्शियस हो जाता है, अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, लेकिन वो डेड नहीं है। ये दौरा है, दिमाग का दौरा और दिल का दौरा, कार्डियक अरेस्ट और सीजर डिसऑर्डर जो हम बोलते हैं। अब कई बार क्या होता है, जैसे ही हार्ट रेट हमारी कम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेडिकाइनेशिया, हार्ट रेट हमारी कम हो जाती है तो क्या लगाया जाता है, पेस मेकर लगा दिया जाता है। क्या लगाया जाता है, पेस मेकर लगा दिया जाता है। हार्ट की
वेव्स जो है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि करंट कम है, करंट को थोड़ा सा और पेस मेकर एक बैटरी लगा दी, वो करंट को ज़्यादा प्रोड्यूस करे। अब हार्ट बार बार VT VF ऐसी कंडीशन में जा रहा है तो एक डिफिब्रिलेटर लगा दिया जाता है जिसको बोला जाता है AICD, डिफिब्रिलेटर, D स्टैंड फॉर डिफिब्रिलेटर, ताकि वो क्या करे, अगर हार्ट में कभी भी एबनॉर्मल रिदम हो रहा है तो वो झटका मार के उसको बंद करेगा और आदमी को नॉर्मल पोजीशन में ले आएगी, उसको हम बोल देते हैं AICD। अब आजकल वैसी ही टेक्निक ब्रेन के अंदर भी आ गई है। जब आदमी को जैसे पार्किंसंस हो जाती है, अब पार्किंसंस में क्या होता है, ब्रेडिकाइनेशिया होता है। क्या होता है, यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया, वहाँ पे क्या है, ब्रेडिकाइनेशिया। ब्रेडिकाइनेशिया, रिजिडिटी एंड इनवॉलेंटरली और रेस्टिंग ट्रेमर होते हैं। तो इसीलिए जब भी ब्रेडिकाइनेशिया ब्रेन के अंदर होता है, मूवमेंट्स का, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कम होते हैं, तो आजकल एक नई ट्रीटमेंट आ गई, DBS, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ये एक तरह से एक करंट ही है जो स्टिमुलेस किया जाता है। पार्किंसंस का आजकल काफ़ी ज़्यादा, आप गूगल करके इसको देखोगे तो ये ट्रीटमेंट आ गई है। तो हमारी जो टोटल बॉडी है वो करंट पे काम करती है। करंट कितना जनरेट होना चाहिए, कितना यूटिलाइज होना चाहिए। अब ये करंट हमारे थॉट प्रोसेस से भी पैदा होता है। थॉट प्रोसेस से पैदा होता है मतलब अब मैं बैठा हुआ हूँ और मैं सोच रहा हूँ, कोई डीप थिंकिंग है। अब इस करंट को मिनिमाइज भी किया जा सकता है बॉडी के अंदर, ध्यान लगा के, योगा लगा के, प्राणायाम करके आप अपनी हार्ट रेट को कम कर सकते हैं। इसी तरह आप सोच के अपनी हार्ट रेट को बढ़ा सकते हो। सोच के ही दिमाग में आदमी को क्या आ जाता है, दौरा आ जाता है। क्या आ जाता है, दौरा आ जाता है। बच्चों के सीजर सुने होंगे आपने, जिसको हम बोलते हैं फेब्राइल सीजर। अगर बच्चे को, छोटे बच्चे को टेम्परेचर 103-102 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चला जाए, फ़ारेनहाइट से ज़्यादा चला जाए, 102, 103, 104, तो कई बार क्या दौरे आने लगते हैं, जिसको बोलते हैं फेब्राइल सीजर। अब फेब्राइल सीजर क्यों आ रहा है, क्योंकि जो थर्मल एनर्जी है बॉडी के अंदर जो प्रोड्यूस हुई है, जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज उसने ब्रेन का डिस्टर्ब कर दिया। वो एक्चुअली में दौरे नहीं है, वो आया किस लिए, क्योंकि फीवर था। अगर फीवर नहीं आएगा तो वो दौरा नहीं आएगा, तो इसको इसलिए फेब्राइल सीजर बोला जाता है। और पीडियाट्रिशियन जो बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं वो बोलते हैं बच्चे को बुखार नहीं आने देना, बच्चे का बुखार जब भी आए तुरंत उसको दवाई देनी ताकि टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़े। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। बॉडी इज़ नॉट सेपरेटेड। जो कार्डियक और ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इलेक्ट्रिसिटी, सारी करंट पे डिपेंड है। सिर्फ एनर्जी किस फॉर्म से ट्रांसफ़र हो रही है, दैट डिपेंड्स। अब कल जैसे हमने वीडियो में शेयर किया, हमारा हार्ट एक दिन में इतनी पंपिंग करता है कि एक ट्रक को 30 किलोमीटर तक धक्का देके ले जा सकता है। उसी तरह अगर पूरे जीवन काल में वो इतनी पंपिंग करता है, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि ट्रक चांद पे जाएगा और वापस आ जाएगा इतनी दूर तक। सोचना भी एक बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इतनी एनर्जी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है। तो कई बार ये बॉडी एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो डिससिंक्रोनी में चली जाती है। डिससिंक्रोनी मतलब वो कई बार कई कंडीशन में चली जाती है, और यही कारण होता है मोस्ट ऑफ द डिसऑर्डर्स का, चाहे वो ब्रेन के हों, चाहे वो गट के हों, चाहे वो हार्ट के हों, चाहे वो मसल्स के हों। यही एक कारण होता है, यही एक कारण होता है जिसकी वजह से कैंसर भी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। इस वीडियो पे हम कल या आने वाले दिनों में फिर से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ब्रेन अटैक, हार्ट अटैक, दिमाग का दौरा और दिल का दौरा, इसको समझिए कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं। अगर किसी को दौरे आ रहे हैं तो दौरे की दवाइयों के साथ साथ कुछ ऐसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी ऐड की जाए जिसका इफेक्ट आए, जो करंट को क्या है, न्यूट्रलाइज करने में मदद करे। इसी प्रिंसिपल पे कार्डियक अरेस्ट की मेडिसिन आने वाले भविष्य में पता लगाई जाएगी। कार्डियक अरेस्ट का ट्रीटमेंट और कार्डियक अरेस्ट का बेसिक प्रिंसिपल इसी ट्रीटमेंट के बेस पे अंडरस्टैंड किया जाएगा। नहीं तो कार्डियक अरेस्ट से किसी को नहीं बचाया जा सकेगा। उसका कारण यही है क्योंकि कार्डियक अरेस्ट किसी को कहीं पर भी, कभी भी, किसी भी समय आ सकता है। बॉडी के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी कि वो मशीन डिटेक्ट करे और तुरंत कार्डियक अरेस्ट में जो अर्लीस्ट एबनॉर्मल रिदम होता है उसको शॉक दे और लाइफ को बचाया जा सके। वो हर आदमी को हर समय अपने पास रखनी पड़ेगी, अदरवाइज 100% लाइफ्स कैन नॉट बी सेव्ड। एंटायरली ऑन द बेसिस ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, AED, मैनुअल डिफिब्रिलेटर, बिकॉज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी। ये हमें
जो मशीन है वो अपनी वॉच की तरह, वो अपने कड़े की तरह, ताबीज़ की तरह या किसी भी रूप में हमें अपनी बॉडी के अंदर रखनी पड़ेगी ताकि वो इमीडिएटली उस पर अफेक्ट कर सके। थैंक यू वेरी मच। कीप कनेक्टेड फॉर द इंफॉर्मेशन सो दैट वी कैन सेव मोर लाइव्स एंड हेल्प द पीपल इन ए बेटर मैनर। थैंक यू।